लेकिन after your father passed away, something, a light in you just shut off. In a way, yes, because थोड़ा सा लिखाई की तरफ भी रुझान हो गया. I thought that एक मेरे अंदर भी एक तख्लीकी कीड़ा है जो बाहर निकलना चाह रहा है और कुछ लिखना चाहता है. मैं देख रही हूँ कि आप पिछले 3-4 साल से आपने बहुत ज़्यादा मज़ीद लिखना शुरू कर दिया है. तो उसके कुछ मेरे कुछ गोस्ट राइटर्स भी रहे हैं. अच्छा, कौन है आपके गोस्ट राइटर्स? प्लीज हमें बताएं. ये तो गोस्ट राइटर्स. डू यू पे योर गोस्ट राइटर? नो. ओके. आई डोंट. बट और कुछ खुद भी शुरू कर दिया लिखना, मगर शौक हो गया. माय डॉटर राइट्स ब्यूटीफुली. and she's 16 now. Now she's 16. She'll be turning 16. आप जब आपकी मरियम भी है और आपकी छोटी दानिया भी है और आपके फिर छोटे हैं ज़ैद साहब. ज़ैद साहब. तो आपकी 2 बेटियां हैं अदनान. आप जब पाकिस्तान में हालात देखते हैं आजकल, तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि एक दफ़ा आपने मुझे कहा था कि जब तक मरियम 13 की नहीं होती मैं उसको फ़ोन नहीं दूंगा. आपने दिया है फ़ोन मरियम को? 13 के बाद ही दिया. अच्छा, ठीक है. तो मेरा तो ये मानना था कि 16 साल तक नहीं दूंगा. वो बहुत प्रेशर हो गया था. या टीनेजर है ना, सो वो मुझे देना पड़ा. मगर मेरा एक लिब्रा मेरा स्टार भी है उसके कस्ब में. तो मैं एक इंसाफ पसंद बहुत हूँ मैं. अगर मैंने एक को दे दिया तो 2 को कैसे ना दूं मैं. वो मेरे पीछे पड़ गए. मगर एक टाइमिंग रखी हुई है. चाहे मरियम अभी भी आफ्टर सर्टेन टाइम उनको सबको मुझे फ़ोन देने पड़ते हैं, लैपटॉप्स देने पड़ते हैं, फिर वो सुबह दोबारा लेते हैं मुझसे. So what's it like being the father of a teenage girl? Getting tough these days. Yeah. Are you a liberal father? Are you an open father? I really don't know. I'm still fighting. और मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं लिबरल हूँ या मैं सख्त हूँ. अच्छा. बकौल मरियम के मैं सख्त हूँ. अच्छा. हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिबरल हूँ. मैं लिबरल इसलिए हूँ कि मरियम की मैं वो बातें सुन लेता हूँ जो शायद मेरे ज़माने में मैं अपने बाप से कहता तो उनको तो एक जोर की मारते तो नहीं. हाँ. मगर एक शॉकर होता है उनके लिए कि ये कैसे मुझसे बात कर रहा है. तो अगर मेरे अंदर वो जज्बा है सुनने का, और कभी समझता हूँ कभी बात नहीं समझता उसकी, मगर एटलीस्ट मैं सुनता ज़रूर हूँ उसकी बात. वो कंप्लेन करती भी है मुझसे, कभी इजाज़त देता हूँ कभी नहीं देता. आपको क्या लगता है अगर मरियम को किसी पे क्रश हो जाए, ठीक, अगर वो 18-19 की हो, कॉलेज में हो, उसको क्रश हो जाए, डू यू थिंक शी वुड एवर शेयर इट विद यू? और अगर वो शेयर करती भी है आपके साथ तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तो क्रशेस तो अभी भी शेयर करती है मुझसे. अच्छा, करती है? That's so sweet. तो मुझसे कर रही होती है. मैं उसको बस ये समझाता हूँ कि क्रश को क्रश नहीं किया जाता, क्रश को क्रश की तरह देखा जाता है. एडमायर करें उनको. अगर आप क्रश से अपने बात करना शुरू कर देंगे तो क्रश नहीं रहता. अच्छा, आप बहुत चालाक है. आई एम श्योर शी कैन रीड थ्रू ऑल योर प्रोपेगेंडा. मरियम. तो ये है. तो वो बिल्कुल शेयर कर रही होती है मुझसे. ज़ैद भी शेयर कर रहा होता है. अच्छा. हाँ. दानिया थोड़ी सी मेरी कॉन्फिडेंट है वो. she's the middle child, so she's always trying to please you. Always and always taking care of me. Like मुझे होती है बेटियां बाप के साथ, मतलब अगर मैं सुबह निकल रहा हूँ, मरियम विल से बाय. ज़ैद विल से हाँ ओके बाय. मरियम विल मेक अ पॉइंट, दानिया विल मेक अ पॉइंट वो खड़ी हो, भाग करे, फिर मुझे सेंड ऑफ करे. जब मैं छोटी होती थी तो अब्बू बिस्तरे पर इस तरह करके लेट जाते थे तो कहते थे मेरी कमर पे चलो. एंड आई यूज्ड टू से कि नहीं मैं बहुत भारी हूँ. नहीं चलो, और मैं उनकी कमर पे खूब चलती थी. फिर और अली क्योंकि ज़्यादा थोड़े जिससे बड़े थे और थोड़े तगड़े भी थे, अली को इजाज़त नहीं होती थी चढ़ने की. आप तो अभी भी वैसी हैं. बस अब तो खैर नहीं, बट एनीवे आई वुड लाइक वर्किंग आउट. इफ़ अदनान सिद्दीकी वर मेकिंग अ फिल्म, उसका जॉनरा क्या हो और उसमें आपकी ड्रीम कास्ट क्या हो? देखिए, ड्रीम कास्ट थोड़ा सा टफ होगी, मगर जॉनरा स्पाई मूवी होगी. Really? Oh yes. मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं ये जेम्स बॉन्ड वाली मूवी, इमरान सीरीज. अच्छा. यस, तो वो होगा.
मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा एडवेंचरस सा होगा, वही रोल मैं करना चाहता हूँ। नहीं तो आप बताएं ना थोड़ा सा कि आप कौन किसको कास्ट करेंगे उसमें? उसके स्पाई के रोल के लिए तो मैं ही हूँ। ठीक, समझ आ गई। तो आप क्या ट्रेंच कोट पहनेंगे कि अपने आप अपना शर्लॉक होम्स टाइप होगा या डिफ मॉडर्न होगा? मॉडर्न थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा जेम्स बॉन्ड वाला। ऑफ कोर्स। ठीक है ना। तो वो मैंने एक शूट भी की है, वेयरिंग सस्पेंडर्स, गन लगी हुई है, चश्मे पहने हुए हैं। आप बता सकते हैं ये क्या है या सीक्रेट? हाँ बता सकता हूँ, इससे TVC। ओके। हाँ बट मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं इस किस्म का कोई किरदार करूँ। आई वॉन्ट टू डू सम काइंड ऑफ डिटेक्टिव वाला रोल कोई हो। अच्छा, स्पाई के साथ एक हीरोइन नहीं होती है ना, हाँ 2-3 होती हैं जो compete कर रही होती हैं। So I would like to cast you। आप थोड़ी सी एथलेटिक भी हैं। हाँ मैं एथलेटिक तो हूँ। ठीक है ना, तो मुझे आप लंबी भी हैं तो सूट पहन के जरा आप लगेंगी भी स्पाई। अब कैमरा कौन सा है मेरा? अब अदनान ने वादा कर दिया है कि अगर वो कभी मूवी बनाएंगे तो मुझे कास्ट करेंगे। बिल्कुल। अदनान, you worked with Sridevi. I mean, an honor of a lifetime. I'm sure for you and also for her, because I remember you telling me that she used to call you Adnan ji. लेकिन not for her. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी थी। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है, और वो उनकी आजिज़ी थी तो वो मुझे, मेरी तीसरी फिल्म उनकी 300th फिल्म थी वो। Really? So just imagine. Well then you're right. उसके बावजूद इतना हम्बल होना बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं वो दिन नहीं भूल सकता कि मैं पहले दिन अपने सेट पे जा रहा हूँ और वो अपनी वैनिटी वैन के बाहर बैठी हुई थी चेयर पे, तो बोनी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, बोनी साहब ने। आपके प्रोड्यूसर उनके हस्बैंड। तो वो भी उनको मैम कहते थे, मैम। Really? हाँ। क्योंकि मूवी का नाम था या नहीं? मूवी तो मॉम थी। मैं वो हमेशा वो रिस्पेक्ट में उनको मैम कहते थे। तो उन्होंने हाँ अदनान सिद्दीकी जी, शी स्टूड अप, और उसके बाद अदनान जी कैसे आप, बड़ा वार्म वेलकम दिया उन्होंने मुझे, और बड़ा ख्याल किया उन्होंने मेरा, जैसे मेहमान नवाजी होती है वो की। आप नर्वस थे फर्स्ट डे पे? नो, आई वाज़न्ट नर्वस। रियली? नहीं, आई वाज़न्ट। होमवर्क करके गया था मैं, अपने डायलॉग्स अपने अंदाज से कैसे कहूँगा वो सब करके गया था। एंड ऑफ कोर्स सजिल मेरी फेवरेट अदाकारा है। सजिल इज अमेजिंग, नो डाउट। हमारी हम पहले दिन गए तो उनकी पूजा हो रही थी, वो शायद फिल्म शुरू करने से पहले वो पूजा कर रहे थे। तो हम, मेरे लिए और सजिल के लिए थोड़ा वो टफ सिचुएशन नहीं थी कि हमें नहीं पता था कि हमने कैसे खड़ा होना है उधर। तो मैं लोगों को देख रहा था कि क्या कर क्या रहे हैं लोग, तो मैं वही रिस्पेक्ट में वैसे ही खड़ा हुआ था। बट वो थोड़ा सा मैं घबराया था कि गलत ना कर दे कोई, मैं तरीके से खड़ा रहूँगी, तो फिर मैं ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो गया था। अच्छा। वो एक थोड़ा सा, मतलब आउटसाइड द, जहाँ वो पूजा कर रही थी उसके बाहर आप लोग? वहीं सेट पर। अच्छा, सेट पर लगा हुआ था। ओके। स्टार्टिंग था ना, हमारे यहाँ भी बिस्मिल्लाह होता। बिल्कुल। तो वो होगा, तो फिर उनकी कोई होगी प्रेयर होगी, वो हो रही थी। So you shot for what? You shot in Georgia also? So we were in Delhi. Yeah. We shot in Mumbai and Georgia. आप दिल्ली और मुंबई का जिक्र कर रहे हैं और मुझे I'm thinking कि 4-5 साल पहले फवाद थे वहाँ, माहिरा भी गई, आप गए, सबा कमर गई, सजल गई, और अब एकदम से खामोशी छा गई है बिकॉज उनकी तरफ से अब पाबंदी लग चुकी है, फिर हमारी तरफ से भी जाहिर है हम नहीं क्रॉस कर रहे बॉर्डर, हम नहीं कोलैबोरेट कर रहे, और you were lucky that you were able to go at a time when things were still okay. बट आपको कैसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करनी चाहिए रिलेशंस? इतनी एक नेचुरल चीज़ है, हम एक ज़बान बोलते हैं, वी लुक द सेम, वी ड्रेस द सेम, वी ईट द सेम, और इतने आर्टिफिशियल हमने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं। तो आप व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? मुझे याद है एक ज़माना था कि भारत से शायर आया करते थे पाकिस्तान, तो एक मुशायरा होता था पाकिस्तान, इंडो पाक मुशायरा। कब की बात है ये 80s की, 90s की। फिर मैंने 80s में जगजीत साहब को भी सुना हुआ है कराची में। वाओ। ठीक है ना। फिर मैंने एक उनका शो को होस्ट भी किया हुआ है जगजीत साहब के। फिर मैंने सोनू निगम साहब को भी सुना था यार।
पाकिस्तान में। फिर एक ज़माना था कि सैफ अली ख़ान और सुष्मिता सेन साहबा आई थी इधर, वो भी एक बहुत बड़ा, ओमपुरी साहब, नसीरुद्दीन शाह, नसीर साहब आए, इरफान खान साहब, मीरा नायर आई, फिर क्या कहते हैं महेश भट्ट साहब आए, पूजा भट्ट साहब आए, एंड विशाल साहब आए, सही, उनकी बेगम साहबा आई। तो इतने लोग आ रहे थे। ये एक आर्टिस्ट का जो एक्सचेंज प्रोग्राम था, ये बड़ा अच्छा लगता है। एक सकाफत, एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं ये। और यू नो अदनान, अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक दूसरे को हम ह्यूमनाइज करते हैं इस तरह, क्योंकि सियासत हर जगह खेली जाती है, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में पर पूरे मुल्क में। बिल्कुल होता है। और मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं होना चाहिए था।